ठीक है. So hi everyone. My name is Pankaj Joshi. I'm a trainer in AFCKS from last 10 years, conducting different batches. ठीक है. So all the students here, I know they already know me, except Sachin. Sachin, आप मेरे किसी बैच में नहीं थे पहले, करेक्ट? यस करेक्ट पंकज। है ना? आपने कोई दूसरा बैच अटेंड किया AFCKS का, कोई दूसरा बैच? यस मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल अटेंड किया था। अच्छा, मतलब आसिफ वाला बैच, कोई आसिफ वाला किया क्या? या अभी फिर नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, काफी टाइम पहले 2 साल हो गए उस अच्छा चीज का। अच्छा, ठीक है ठीक है, फिर तो कोई और होगा, राकेश होंगे शायद, राकेश. राकेश थे सर, यस अच्छा यस ठीक है, राकेश। वो लेते हैं ना, राकेश लेते हैं एक्सेल के बैचेस. करेक्ट ठीक है. यस, राकेश थे। तो मेरे ख्याल से अभिजीत, आपका जो बैच हुआ है, मेरे ख्याल से 2.5 साल पहले हुआ है आपका बैच, है ना? उससे पहले पहले हुआ है, 3 साल हो गए शायद. अभिजीत नहीं है आपके क्लास में? नहीं है ना अभिजीत? अच्छा, वो नहीं है. ठीक है, अभिजीत नहीं है. ठीक है टीम. ठीक है. सो हियर टीम, आई एम कंडक्टिंग ऑल द कोर्सेज हियर. सो अभिजीत, होपफुली आप मॉडिबल, राइट? यस सर यस सर। ठीक है. अभिजीत, जो मेरे हमारा को कोर्स कोर्स हुआ था एक्सेल का, वो 3-4 साल हो गए ना उस चीज को? हेलो। हाँ. अभिजीत, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रहे। हाँ, तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ, जो हमारा एक्सेल का कोर्स हुआ था, 3 से 4 साल तो हो गया उसको इजीली, हाँ 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 सर। है ना? ठीक है. तो वो हम्म, मेरे लास्ट बैचेस में एक बैच था टीम. तो हम्म, अभी मैंने करीब करीब 3-4 साल से हम लोगों ने एक्सेल नहीं सिखाया है यहाँ पे. हाँ ठीक है, हाँ एक्सेल हम लोग नहीं करते, अभी हमारे दूसरे बैचेस होते हैं. हाँ जैसे सर। पावर बीआई, पावर क्वेरी, एसक्यूएल, पाइथन, ये सब बैचेस अभी हम लोग करते हैं. तो 4 साल पहले हम लोगों ने थोड़ा इससे हम लोग हट गए हैं, एक्सेल से और वीबीए से. ठीक है, करीब ओके। करीब हम 25-25 बैच लेके हम हट चुके हैं वहाँ से. अभी हम हाँ कुछ हाँ नई नई चीज़ें करते हैं. ओके। ठीक है. परफेक्ट. सो अभी आज जो डेमो है, दिस इज अबाउट पावर पॉइंट टीम. सो बिफोर मूविंग अहेड इन द डेमो टीम, सो आई वांटेड टू नो योर एक्सपेक्टेशंस क्विकली. आप क्या चाहते हो ये 3 महीने 4 महीने जो हम पावर पॉइंट सीखेंगे, आप इससे मतलब कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके आए होगे, करेक्ट? पावर पॉइंट से. तो हम लोग बात कर ले 1 लाइनर 2 लाइनर में. सदिया, वी आर ओके विद दैट, राइट? व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेशन, वी कैन जस्ट से इन 2 लाइन्स. Yes, yes, yes. या परफेक्ट. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम संध्या ओनली. संध्या, आप बताओ. So, quick introduction of mine. I'm working as a business manager in UBS. I have been working on PowerPoint. It's like close to 12 years now, but looking forward for some advanced thing which I may not know. And if we can see AI can be used somewhere and how we can incorporate that using for PowerPoint presentation is something that I'm expecting from this course. Yeah, definitely. So, Sandhya, we already spoke about that AI thing also. So, AI also we will be using, but only one thing with AI, right? If we are creating the PPT using AI, so definitely manual intervention will be there. हमारा कुछ ना कुछ Yes, होने yes, ही वाला of है. course. करेक्ट Yes, करेक्ट. या सो yes, sir. दैट वी विल बी यूजिंग. संध्या, उसकी जरूरत पड़ने ही वाली है अपने को. ठीक है. Okay. क्योंकि हमें थोड़ा एडवांस चीजें करनी है, आइडियाज लेने हैं. और कुछ ऐसा है कि बहुत सारी चीजें अगर पहले से रेडी हो जाए तो बहुत अच्छा है, हमारा टाइम बच जाएगा, करेक्ट? और टाइम बच जाएगा, और एआई डेफिनेटली हमसे तो कुछ स्टार्टिंग में तो अच्छा दे देगा, बाकी उस कस्टमाइज करके हम और अच्छा कर सकते हैं उसको. तो वो रिक्वायरमेंट रहेगी संध्या इस कोर्स की. Okay. तो वो रहेगा, वो रहेगा. ठीक है. तो ठीक है, थैंक यू संध्या. लेट्स मूव टू अभिजीत. अभिजीत, आप क्या सीखना चाहते हो? अभिजीत, आपने एक्सेल के बाद डायरेक्टली पावर पॉइंट किया है और कुछ कोर्सेज किए हैं यहाँ पे? नहीं सर, अभी पावर पॉइंट ही मतलब कर रहा हूँ मैं। अच्छा, पावर पॉइंट की तरफ आ रहे हो. ठीक है ठीक है. हम्म, ठीक है. हम्म। तो अभिजीत, बताओ आप क्या सीखना चाहते हो पावर पॉइंट में, मतलब क्या सोचा है? अभी सर क्या है ना कि अभी ये तो मतलब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है अभी। हम्म. एंड हमें हमारे स्किल को मतलब ऑलवेज डेवलप करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट. तो स्किल डेवलपमेंट के लिए और बाकी भी कुछ होते जगह, कुछ जगह पे कि जहाँ पे प्रेजेंट करना होता है कि किसी के पास समय नहीं होता, मतलब विद इन शॉर्ट पीपीटी उनको सब एक्सप्लेन करना होता है। करेक्ट करेक्ट. तो हाँ, तो इम्प्रेसिव पावर प्रेजेंटेशन का एक अलग ही इम्प्रेशन बनता है। बराबर बराबर अभिजीत. तो वो बस स्किल ग्रैब करने के लिए मतलब ये टू गेन माय नॉलेज अबाउट दी पावर पॉइंट। करेक्ट करेक्ट. ठीक है. तो टीम, देखो होता क्या है, बहुत सारी चीजें हमारा काम करना. 12 साल से या 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन वो अलग होता है और ट्रेनिंग अलग होती है. तो ट्रेनिंग में ना आपको बहुत सारी बाहर की चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलती है. चाहे आप किसी को भी उठा लो, संध्या, आई विल टॉक अबाउट पावर बी आई ऑल्सो, डेफिनेटली.
दैट इज हैविंग एक्सटेंसिव नॉलेज, करेक्ट? हमें बहुत बहुत कुछ अलग सीखने को मिलेगा, ठीक है? Yes. तो अभी ऐसा ही होता है, तो अभी यहाँ पे भी ऐसा ही होने वाला है ये पावर पॉइंट के कोर्स में, कि हम लोग का ऐसे तो देखो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल भी हैं, अगर हम देखेंगे तो अवेलेबल भी है, लेकिन एक क्लास का एक अलग मैटर करता है टीम। तो क्लास जो 3 घंटे में आप आते हैं यहाँ पे, ये जो क्लास में 3 घंटे हम रहेंगे, हम साथ में चीज़ें करेंगे, और ये पावर पॉइंट काफ़ी क्रिएटिविटी से भरा हुआ है, करेक्ट? कि हो सकता है मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही सबको, तो हम लोग कोशिश करेंगे इनके पावर पॉइंट के बहुत सारे फीचर्स, जो भी फीचर्स है हम सीखेंगे, साथ में हम जो भी बेस्ट क्रिएटिविटी है वो लगाएंगे। तो अगर वो क्रिएटिविटी मुझे क्विकली आती है टीम, तो वो बहुत बेस्ट है। अदरवाइज होता क्या है, मुझे अगर एक स्लाइड बनाने के लिए दे देना, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम नॉर्मली हम जाते हैं और उस समय ढूंढते हैं, फिर हम देखते हैं, तो ऐसा मत करो। आपको पहले से पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन कहाँ है। सेम लाइक पावर बी आई, आई एम जस्ट thinking about Power BI visualization, Sandhya here. So there also normally you have now extensive knowledge of Power BI. So if any task is given to you, so you know that suppose background color you have to change. So you know that you have to go to effects and after that background color, right? Otherwise, if you are only working but you have not training, you have not taken training, so it is a different story. But right now through proper training you are exactly going there and very fast. Agree करते हो संध्या? आप जल्दी से उसमें पहुंच जाते हो उस प्लेस पे, करेक्ट हो? तो ये इम्पैक्ट रहता है टीम, तो ये इम्पैक्ट रहता है इन सब चीजों का, ठीक है? ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू अभिजीत। लेट्स गो टू सचिन। सचिन आपसे बात करते हैं हम लोग। Yes, Pankaj. So I'm currently working with BNY. So I have been part of BNY from last 12 years, and currently I'm into risk and compliance department. So as part of my current role, I need to give presentations to senior management. अच्छा, So my expectation from this course is to kind of understand how I can quickly make impressive PowerPoint slides so that I can save some of my time, which I can utilize on some other work. करेक्ट सचिन, सो दैट विल बी लर्निंग हियर क्विकली टू क्रिएट बेस्ट स्लाइड्स, बेस्ट presentable PowerPoints, okay? Yes. Yeah. Perfect, perfect. And Sachin, by any way you know Deepak Gadre? No. नहीं क्या? वो भी BNY में है, काफी काफी हमसे चीजें करते रहते हैं दीपक, ठीक है? ओके, आपकी मैं एक रिस्क बार एंड, कनेक्ट कर लेता हूँ, अगर इनकेस अभी भी वो बीएनवाई में है तो आई विल हाँ हाँ, कनेक्ट विद वो यू। रिस्क एंड कंप्लायंस में ही है शायद, मेरे को बताया था उन्होंने, वो मैनेजर है शायद वहाँ पे। आप देख लेना, ओके, कभी अगर मिले ओके, चांस तो दीपक गदरे आपके BNY में तो बात करो, श्योर श्योर, ठीक है? यस, चलो श्योर परफेक्ट पंकज। परफेक्ट, थैंक्स। ओके, लेट्स गो टू अभिषेक। अभिषेक अभी जाने वाला एक नई कंपनी में, नहीं, Hi या team, या अभिषेक। Abhishek Sarpal here. I'm working in Union Insurance, currently working in Union Insurance in Dubai. Just wanted to join this class to develop yourself only. ठीक है, so Abhishek is also going into management role, so definitely this is one of the most common requirement कि हम जल्दी से बनाएं, अच्छे अच्छे PPTs बनाएं और हम प्रेजेंट करें, ठीक है? तो मेन होता यही है, इतना सारी चीज़ें आती है लेकिन वो प्रेजेंट कर नहीं पाते हम लोग, होता है ना टीम, ये वाली चीज़ें, और उसमें टाइम जाता है, फिर हम इंटरनेट से उठाते हैं, फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं होते क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें आती नहीं है पहले से, करेक्ट? अगर वो चीज़ें हमारे पहले बहुत से, टाइम कंज्यूमिंग होता है। यस, करेक्ट, हम लास्ट मोमेंट में देखते हैं यार अब ज़रूरत है, तो वैसा ना हो इसके लिए आप क्या करो, पहले से बहुत सारी चीज़ें पहले से बना के रख लो, है ना? पहले से आप टेम्पलेट्स रेडी करो, उसी टेम्पलेट को यूज़ करो, और अगर इंस्टेंट भी बनाना हो तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे एनिमेशन है, कौन सा ट्रांजिशन है, कौन सा ट्रांजिशन बेस्ट है, ठीक है? वो आप लोग को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पता होना चाहिए चीज़ें, ठीक है? तो यहाँ पे अभी स्क्रीन तो दिख रही है आपको, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक नई एक्सेल खोलते हैं, ठीक है? वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट करते हैं हम लोग इस कोर्स में क्या अचीव करना चाहते हैं। लेट्स ओपन इट। या संध्या, यू सेइंग समथिंग? Sorry? आपने कुछ कह रहे हो आप? No, no, no. नहीं ना, ठीक है, ठीक You है, on mute. ठीक है, ठीक है। तो लेट्स ओपन वन एक्सेल टीम हियर, ठीक है? तो हम ना कोशिश करते हैं यहाँ पे कि कुछ ऐसा है नहीं रेडी मटेरियल, हम लोग क्या क्या करेंगे हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? अब पावर पॉइंट आया ना टीम, उसको इम्प्रेसिव
या डैशबोर्ड को भी इम्प्रेसिव बनाने के लिए डेफिनेटली शेप्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। शेप्स है ना, पावर बीआई में भी अगर हमें शेप्स वगैरह डाल दे, एक कार्ड के पीछे शेप डाल दे, हम कुछ पावर पॉइंट में अच्छी अच्छी चीज़ें बना लें, उसको इंपोर्ट कर ले पावर बीआई में, क्योंकि यहाँ पे पावर पॉइंट में आप बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स दे सकते हो। ठीक है, तो एक शेप्स हमारी लर्निंग होगी डिटेल में, हम लोग इसको देखेंगे। इसको देखेंगे कि ये किस तरह से हम लोग बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं शेप्स का। तो ये हमें इसका नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, एडवांस नॉलेज। ठीक है, जैसे कि एडवांस नॉलेज ना मैं बात करूँ, नॉर्मल नॉलेज, तो नॉर्मल क्या करते हैं हम, क्रॉपिंग रॉपिंग हर कोई करता है, करेक्ट। लेकिन अगर हम देखेंगे कोई इमेज, सपोज मेरा कोई स्माइली इमेज है, स्माइली स्माइली एंड फिटिंग सम अदर फिटिंग सम अदर शेप इन दैट, सो दैट वी विल सी। ठीक है, हम किस तरह से कुछ बेहतरीन चीज, क्रॉपिंग तो हर कोई करता है ना टीम, छोटा कर लो बड़ा कर लो, लेकिन इमेज के अंदर दूसरा शेप कैसे डालना है वो देखेंगे हम। शेप्स के अंदर दूसरा दूसरा ठीक है, दूसरी इमेजेस। अब हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हमको दिख रही है, लेकिन हमें कुछ इफेक्ट्स डालने, कुछ अच्छे अच्छे इफेक्ट्स डालने हैं, हमें ब्लर करना है बाकी लोगों को। ठीक है टीम, एक सेकंड देना प्लीज। या चलो ठीक है। तो हमें सपोज इमेज को ब्लर करना है, हमें क्रॉप करना है, हमें कुछ स्माइली इफेक्ट्स डालने हैं, तो ये बेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। या फिर अब मैं बोल रहा हूँ कोई इमेज मैंने डाल दी है, अब मुझे ना उसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड सही नहीं लग रहा, उसका बैकग्राउंड रिमूव करो। शेप की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है, कुछ बैकग्राउंड अच्छा वाला अफेक्ट्स देने हैं, जैसे ग्रेडियंट अफेक्ट्स देने हैं, जो भी मुझे पसंद है वो देने हैं। अब ग्रेडियंट में भी कौन सा कलर लाइट होना चाहिए, कौन सा कलर डार्क होना चाहिए, इस तरह का। तो वो हम लोग यहाँ पे सबकी क्रिएटिविटी देख के हम हर एक स्लाइड में काम करेंगे। अब ये नहीं, हमारा मेन मकसद ये नहीं होगा टीम कि हमें ये ऑप्शन सीखने हैं, हमें ना एक अच्छी अच्छी स्लाइड्स रेडी करनी है, तो ये अपना टारगेट होगा कोर्स का। ठीक है, अब मैं अगर देखूँ यहाँ पे, अगर हम शेप्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे उसमें ओवरले इफेक्ट भी होते हैं, ओवरले। अब देखो यहाँ पे इमेज में जाओ, ठीक है टीम, आई जस्ट गो हियर। ठीक है, ओवरले या इन पावर पॉइंट कुछ ऐसा करता है। ओवरले पता है ना आपको, पीछे एक इमेज है, उसके ऊपर पीछे एक कोई शेप है, उसके ऊपर एक नया शेप है, फिर वो पीछे का आधा दिख रहा है। देखा है ऐसे, ऐसे आपने देखा होगा ना काफी कुछ ऐसे जब बनाते हो। सनी यू हैव Yes. सीन राइट ओवरले इफेक्ट्स? Yes, yes, yes. या सो इफ या सो आई जस्ट गो टू दिस, अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, ये देखो कुछ ऐसा, कुछ ऐसे इफेक्ट्स। ठीक है, कुछ ऐसे इफेक्ट्स। तो हम लोग कुछ ओवरले भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, तो हम कुछ अच्छे ओवरले इफेक्ट्स देखेंगे, हम बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट्स भी देखेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, बहुत बार ऐसा होता है ना, हमें अच्छी क्रिएटिविटी के लिए टीम, अच्छी क्रिएटिविटी के लिए कुछ रिनाउंड साइट्स हैं, जैसे आप क्या है, एक मैकेंजी है, मैकेंजी अपना मैकेंजी एक साइट है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेंगे। तो ये क्या है, डेटा एनालिटिक्स और पावर पॉइंट ना बहुत अच्छे बनाते हैं लोग, ये अच्छे अच्छे बिजनेस प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, तो उनके भी आइडिया लेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि अभी पूरा कोर्स जो है वो क्रिएटिविटी है टीम, हमें उठा उठा के देखना है, बस हमें पता होना चाहिए कि कहाँ जाके क्या उठाना है, कौन सा ऑप्शन उठाना है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वो क्विकली होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बाहर से बहुत सारे वेब से हमने शेप उठा लिए, हमने बहुत सारी वेबसाइट से शेप उठा ली है। ठीक है, वेबसाइट से हो सकता है वहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे, यहाँ पे इमेजेस भी होती है, कुछ स्टॉक इमेजेस पहले से होती है, स्टॉक इमेजेस वो उठा लेंगे हम लोग। हम क्या होगा, जैसे मैंने एक मैकेंजी बोला, मैकेंजी, इसी तरह से अदर अदर साइट्स, तो बहुत सारी कुछ अच्छी स्पेशल साइट्स। ठीक है, स्पेशल साइट्स होंगे, जहाँ हमें पसंद आ रही चीज़ें हम वहाँ से ले लेंगे। और किस तरह से लेंगे, विद बेस्ट प्रैक्टिसेस विल पिक दैट। ठीक है, तो मेनली टीम, वन ऑफ द मेन वर्क हियर इन पावर पॉइंट इज प्लेइंग विद द शेप्स। शेप्स में बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, एक बड़ा रूल है, और मेनली टारगेट ये नहीं होगा शेप को रोटेट करो। ठीक है, शेप को शिफ्ट दबा के ड्रैग करो ताकि सीधा आएगा, शेप को शिफ्ट दबा के, राउंड शेप है तो उसको खींचो, एकदम सर्कल होगा। ये सब चीज़ें हम स्लाइड में ही कुछ अच्छा प्रेजेंटेशन बनाते समय सीखेंगे। ठीक है, तो वन ऑफ द वेरी गुड थिंग, शेप्स में हम बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। ठीक है,
सेम लाइक दिस टीम आइकन्स भी होते हैं यहाँ पे आइकन, ठीक है, यहाँ पे आइकन या मैं कहूँगा आई से इमेजेस टीम, इमेजेस। शेप्स मतलब क्या हो गया, रेक्टेंगल एंड ऑल। बाय शेप एवरीवन क्लियर राइट, जब हम इंसर्ट करते हैं बहुत सारी शेप्स लेते हैं, ये वाले अच्छे अच्छे शेप्स ले रहे हैं क्लियर। हम इमेजेस की बात करते हैं, इमेजेस। अब इमेजेस की बात करें टीम, इमेजेस का भी यही रोल है, देखो आप क्रॉप कर सकते हो, या फिर आपको सपोज इमेजेस को आपको अरेंज करना है, अच्छे से अरेंज करना है, अरेंज, ठीक है। ये हम देखेंगे कैसे प्रॉपरली अरेंज हो, कैसे इमेज को डुप्लीकेट किया जाए बेस्ट तरीके से, कैसे हम नई नई इमेज में इमेज कैसे ऐड करें, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट गिविंग यू अ डेमो हियर, ओके, बट व्हाट विल बी डूइंग, ठीक है। इमेज को कैसे ऐड करें, हम किस तरह से इमेजेस के ऊपर, कोई इमेजेस के ऊपर हम शेप को मॉडिफाई करें, ठीक है, उसके ऊपर एक नया शेप लेके आए, मॉडिफाई करें। बहुत सारे इफेक्ट्स, जैसे आप डालना चाहते हो इमेजेस पे, आप कुछ शेडो इफेक्ट डालना चाहते हो, शेडो इफेक्ट दो। अब शेडो इफेक्ट में भी कब, क्यों, कौन सा बेस्ट होगा वो हम करेंगे, ठीक है। शेडो इफेक्ट्स, अभी हो सकता है शेडो नहीं चाहिए मुझे, कुछ हाईलाइट करवाना है इमेज को, ठीक है, हाईलाइट कराना है, लाइक जीएसटी, मुझे कुछ अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हैं, 3D इफेक्ट्स, 3D इफेक्ट्स हैं वो मुझे देने हैं, कुछ इस तरह से। यानी हम लोग इमेजेस पे भी हम लोग अच्छा काम करने वाले हैं। तो ये दो मेन फैक्टर हैं, शेप्स, इमेजेस, तो ये सब करने वाले हम लोग यहाँ पे, जो भी इनसे रिलेटेड, जो भी हमें डिटेल में जाएंगे हम लोग, इमेजेस और ये, ठीक है। अब एक अच्छी चीज़ इसमें यहाँ पे ये भी है, अब हम होता है क्या है, बहुत सारे हम लोग टेक्स्ट लिख देते हैं, होपफुली संध्या यू हैव यूज्ड दिस, हम यहाँ पे कुछ ऐसा कर लेते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, लेकिन प्रेजेंटिंग द टेक्स्ट इन दिस मैनर इज नॉट गुड, राइट। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है स्मार्ट आर्ट्स, तो स्मार्ट आर्ट्स को भी हम डिटेल में देखेंगे। हैव यू हर्ड अबाउट स्मार्ट आर्ट्स? संध्या ने तो किया होगा काम, Yes, yes, yes. है ना। तो स्मार्ट आर्ट्स को बेस्ट इफेक्टिव, या जो भी इफेक्टिवनेस लेके आएंगे इसका, ठीक है, किस तरह से ये अच्छी तरीके से हम स्मार्ट आर्ट्स का यूज कर सकते हैं। तो इमेजेस नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, इसको स्मार्ट आर्ट्स बोलूंगा, स्मार्ट आर्ट्स, ठीक है। तो स्मार्ट आर्ट्स को हम लिख देते हैं कुछ मोटे तरीके से, स्मार्ट आर्ट्स इन डिटेल, इन डिटेल, ठीक है। फिर अभी हम बात करेंगे यार, अभी इमेजेस की आपने बात कर ली, शेप्स की बात कर ली, और क्या, और क्या, बहुत सारी चीज़ें। जैसे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे चलो नॉर्मल, हम ये फॉन्ट्स भी देखेंगे कि कौन सा फॉन्ट बेस्ट है। फॉन्ट्स ये बेसिक लग रहा है टीम, लेकिन जब ये करेंगे ना तो हमें डिटेल में जाना होगा तो समझने के लिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो भी बेस्ट प्रैक्टिस होगी फॉन्ट्स की, बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ फॉन्ट, वो हम देखेंगे, ठीक है। और क्या, जो भी नॉर्मली किस सिनेरियो में क्या होना चाहिए, विच फॉन्ट, ठीक है। एक्चुअली बेस्ट प्रैक्टिस में ये आ जाता है, लेकिन हम सेपरेटली लिख रहे हैं विच फॉन्ट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे एक इमेज है, तो मैपिंग, मैं मैपिंग वर्ड यूज कर लेता हूँ, मैपिंग फॉन्ट विथ इमेजेस, हम कुछ ये काम करेंगे, ठीक है। हो सकता है मुझे कुछ ऐसा इफेक्ट देना है फॉन्ट को, फॉन्ट पे कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स देना है मुझे, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स देंगे हम अच्छे वाले, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पे फॉन्ट मज़ेदार नहीं मिल रहे यार, हम कर भी नहीं पा रहे, इतने अच्छे इफेक्ट्स नहीं डाल पा रहे, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे बहुत सारी बेस्ट साइट्स, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी साइट्स भी हैं इसको ढूंढने के लिए, बेस्ट साइट्स टू सर्च रिलेटेड फॉन्ट स्टाइल, फॉन्टिंग, ठीक है, जो आपको बेस्ट लगेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी मोटी मोटी 4 चीज़ें लिखी है, शेप्स प्लेज अ बिग रोल, इमेजेस प्लेज अ बिग रोल इन आवर क्रिएटिविटी, हम यहाँ पे जाएंगे, कुछ अच्छे अच्छे स्मार्ट शॉट सीखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, विद प्रॉपर एग्जांपल लाइक AFCKS मॉडल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जैसे बात करें हम लोग, संध्या विद प्रॉपर एग्जांपल विल बी गोइंग, जैसे हमारे एग्जांपल होता है ना AFCKS में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, तो दैट विल बी चेक डूइंग हियर, Okay. ओके। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट थिंग टीम, हम यहाँ पे जाएंगे। अब हम ना बहुत कंफ्यूजन होता है, पता नहीं किसी की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, किसी की नॉर्मल होती है। तो अभिजीत आपको क्या लगता है, आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, मतलब बहुत अच्छी है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह अच्छे है, ठीक है सर। और ठीक है
जब शॉपिंग के लिए जाते हो तो हम्म, अगर कोई शर्ट चूज करनी हो तो एक बार में कर लेते हो, बहुत कंफ्यूज होते हैं कौन सा कलर नहीं कौन नहीं, सा। एक बार में कर लेता हूँ सर। अरे तो फिर सेट है ना फिर आपकी। ठीक है, अभिषेक के साथ क्या होता है अभिषेक, जब शॉपिंग के लिए जाते हो तो एक ही बार में हो जाता है, कंफ्यूज होते हैं यार, ये लूँ वो लूँ समझ में नहीं आ रहा, होता है ऐसा? बहुत सारी चीजें सर्च करके फिर एक बेस्ट लेते हो आप, है ना? संध्या के साथ तो ऐसे होता है, संध्या बेस्ट चीज सेलेक्ट करते हो, आपको कंफर्म है कि ये बेस्ट है, इससे दूसरा बेस्ट नहीं है। नहीं होता, आई टेक माई ओन टाइम। यहाँ टाइम लेते हो लेकिन आपको फिर ये होता है ना, हाँ ये इससे जो ले लिया फाइनल वो बेस्ट लगता है फिर आपको, है ना? हाँ। बहुत बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, हम लोग ले लेते हैं फिर कंफ्यूज होते हैं, नहीं यार ये अच्छा नहीं था वो अच्छा था। तो वो कंफ्यूजन है, वो उतने क्रिएटिविटी है क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेस्ट कौन सा है वो कलर कॉम्बिनेशन में समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये आपके साथ हमेशा रहेगा टीम। तो एक बना लोगे आप, बोलोगे नहीं यार ये बेस्ट नहीं है, तो ट्रायल एंड एरर कर करके बेस्ट बेस्ट चीज़ें की तरफ जाओगे। ठीक है, तो मतलब ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए भी हम लोग देखेंगे क्या बेस्ट है यार, कलर यूसेज, कि कौन सा कलर किसके साथ बेस्ट लग रहा है। ठीक है, ये हम देखेंगे। यानी अभी हम लोग क्या करेंगे, मैंने एक साइट रेफर करवाई ना आपको, मैकेंजी। मैकेंजी तो कुछ अच्छी अच्छी साइट जो उस पर काम करते हैं, पावर पॉइंट अच्छे अच्छे हैं इनके ऑलरेडी, मार्केट में लोग इसी पे काम करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इनसे आइडिया लेंगे, आइडिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इनके साथ, हम इनका कॉम्बिनेशन हम लोग कोशिश करेंगे ले लें, यानी अडेप्ट कलर, ये जो कलर फ्रॉम बेस्ट सोर्सेस। ठीक है, ताकि हमें लगेगा अगर कोई बोलेगा यार ये प्रेजेंटेबल नहीं है तो मैं बोलूँगा यार एक्चुअली ऐसे ही होता है, ये जो ये प्रेजेंट होना होना चाहिए वो इसी लाइट कलर में होना चाहिए, इसका ये थीम होना चाहिए, कंपनी का थीम ये है। तो हम लोग वो बेस्ट बेस्ट प्रेजेंट करेंगे टीम। ठीक है, अब आगे हम जाते हैं। ये अगर मैं आगे बताऊं, यानी अगर मैंने एक कॉम्बिनेशन बना लिया टीम, हमने एक कॉम्बिनेशन बना लिया, तो बेस्ट थीम्स जो भी थीम है वो मैं पहले से डिज़ाइन कर दूंगा कि ये थीम है। ठीक है, ये थीम फिर मैं हर जगह यूज़ करूंगा वो थीम्स। तो इन शॉर्ट टीम कलर यूसेज दिख रहा है, लेकिन इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेस में जाना पड़ता है। ठीक है, हो सका कि यार मुझे लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं एक एआई से बनवा लूंगा, एक एआई से बनवा के फिर मैं सोचूंगा कि हाँ इसने दिया है तो उसको यूज़ करता हूँ। लेकिन अब वो भी मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो फिर मैं अलग अलग साइट को एक्सप्लोर करूंगा कि बेस्ट क्या रहेगा, तो बेस्ट की तरफ हम भागेंगे। ठीक है, और यानी यानी हम लोग को क्या है, मैं ये बताता हूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बेस्ट, हम लोग क्या करेंगे, इंस्पिरेशन हम लेंगे फ्रॉम बेस्ट साइट्स, बेस्ट वेबसाइट्स। यानी हम उनसे सीखेंगे यार ये सही तरीका है। अभी नहीं, संध्या ने, अगर संध्या ने देखा कि संध्या की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है तो हम उसको इन्वॉल्व कर लें, उसको इंक्लूड करेंगे कि वो सही है। तो इस तरह से हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, वीडियोस नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे साइट्स अवेलेबल है, तो हम वहाँ जाके उनका थीम उठा लेंगे और फिर हम उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट एक रियल टाइम चीज़ें सीखने को मिलेंगी, सीखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक अच्छी चीज़ थी यहाँ पे, एक होता है यहाँ पे, एक यहाँ पे ना एक ये होता है, आपने स्लाइड मास्टर यूज़ किया है कभी? संध्या स्लाइड मास्टर यूज़ करते हो आप? स्लाइड मास्टर, शायद हाँ, आई हैव यूज्ड दिस इन पास्ट, यस। जैसे आपने पेरेंट बनाया होगा, चाइल्ड बनाया होगा, ये सब बनाया होगा आपने, है ना? यस 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 ठीक है यस। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल में जाने वाले हैं, स्लाइड मास्टर हम देखेंगे क्योंकि इसकी भी ज़रूरत है। तो मैं बोल दूंगा इसको कि हम लोग कैसे कैसे यूज़ करेंगे, हाउ टू यूज़ दिस थिंग स्लाइड मास्टर। ठीक है, एक्चुअली कब यूज़ करना चाहिए, हाउ, इसमें लिख देता हूँ कब यूज़ करना चाहिए, व्हेन टू यूज़ स्लाइड मास्टर। ठीक है, ये फिर हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस रहेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हम लोग यहाँ पे, जैसे अभी हमने बात की स्लाइड मास्टर में, ये यहाँ पे क्या होता है, एक मदर स्लाइड होती है, एक चाइल्ड स्लाइड होती है, तो ये सब कॉन्सेप्ट हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो उसके पहले से मदर स्लाइड और चाइल्ड स्लाइड के हम बना के रखेंगे टेम्पलेट्स, और जब हमें मदर चाहिए तो मदर को कॉल कर लेंगे, और जब हमें ये चाइल्ड स्लाइड चाहिए तो उसको कॉल कर लेंगे। इसको बोल देते हैं हम लोग, उसके टेम्पलेट्स बना के रखेंगे। तो विल लर्न स्लाइड मास्टर इन डिटेल। उसके बाद टीम, ये अच्छी अच्छी स्लाइड्स बनाने के लिए हमें यहाँ पे डेफिनेटली हमें ना ट्रांजिशंस भी आना चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे ट्रांजिशंस हैं इनके पास। ट्रांजिशंस यानी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाओ तो कैसा दिखना चाहिए, सो दैट इज ट्रांजिशंस।
ट्रांजिशंस, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा कॉमन ये है जो कि दुनिया भर के लोग, बहुत सारे टीम मैंने देखे हैं वीडियोस, ये बहुत यूज करते हैं मॉर्फ। मॉर्फ और ये मॉर्फ ही ना, इतनी सारी चीजें हम लोग मॉर्फ में ही काफी डिटेल हम जाएंगे इसमें, क्योंकि एक अच्छा ट्रांजिशन ही है, इसके थ्रू ही काफी चीजें हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब वो अदर्स भी है, बाकी भी है बहुत सारे, जैसे फ्लाई है, स्वाइप इन है, स्वाइप आउट है, लेकिन ये मॉर्फ ना एक तरह का डायनेमिक है। जो आप कह सकते हो एक्सेल से अगर कंपेयर करोगे तो एक्सेल का एक खास फॉर्मूला, जैसे एक्सेल में वी लुकअप हो गया ना, यहाँ पे मॉर्फ हो गया ना, मॉर्फ। जैसे रजा सर भी ऐसे एग्जांपल्स देते हैं, तो अगर एक्सेल में, एक्सेल का एक कॉमन कॉमन फंक्शन, सो हियर इट इज मॉर्फ। तो मॉर्फ मतलब कॉमनली हर स्लाइड में यूज किया जाता है मॉर्फ इन केस ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसी के ऊपर हम लोग काफी अपने प्रेजेंटेशन बनाएंगे, अदर भी करेंगे, लेकिन आप भी बोलोगे यार यही बेस्ट है, इसी को यूज करते हैं, ठीक है। वो देखेंगे हम कोर्स में क्या रहेगा। ट्रांजिशन कोई यूज नहीं करता है अभी, लाइक फॉर्मल प्रेजेंटेशन इफ यू गो फॉर इट, हैव यू सीन दैट? पता है क्या होता है, अब मैं अभी पता है क्या ट्रेंड हो रहा है संध्या, हम लोग ना इतने सारे इफेक्ट्स इफेक्ट्स डाल के बोल दे देते हैं, तो लेकिन अभी ऊपर से क्या रिक्वायरमेंट आती है, जो सीईओ वगैरह है उनसे रिक्वायरमेंट आती है, नहीं एक काम करो ये इफेक्ट्स हटा दो, नॉर्मल दे दो। तो अभी लोगों के माइंड से चेंज हो रहा है, उनको ना एनिमेशन चाहिए ना ये चाहिए, उनको ना बहुत सिंपल सिंपल, वो क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट वैसा आ रहा है आजकल। वो चाहते हैं कि यार जो भी आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन है ना, वो विद एनिमेशन विद ये ट्रांजिशन यूज करो, अदरवाइज नॉर्मल करो, ऐसा भी रिक्वायरमेंट है उनका, ठीक है। लेकिन नॉर्मल में भी तो काफी अच्छे अच्छे इन्फोग्राफिक्स हमें यूज करना है, तो ओके लेकिन मैं इसका थोड़ा ये हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा जाता हूँ ट्रांजिशन वगैरह की तरफ संध्या, ओके ठीक है। मैं काफी एक्सटेंसिवली यूज करता हूँ मॉफ फीचर, ठीक है। मॉफ, ओके देखो मॉफ का मैं एक सिंपल ऐसे ही बता देता हूँ, मॉफ तो कुछ आपने देखा होगा ना सिंपल, एक मिनट में देख लेता हूँ, देखो मॉफ देख लेता हूँ। कुछ ऐसे ही छोटा सा मैं एक इंट्रो देता हूँ मॉफ का, क्योंकि हम डेमो में बैठे तो कुछ देख नहीं रहे हम लोग, ठीक है। चलो ये देखो मॉफ का एक छोटा बेसिक एग्जांपल, जो कि कोई नॉलेज ना लगे, बस वो सीख ले हम लोग ऐसा, अदरवाइज तो डिटेल नॉलेज लगेगी ना आपको। जैसे आप ये कर रहे हो, आप यहाँ पे इंसर्ट में जा रहे हो आप, और यहाँ पे शेप्स में जाओ, इलस्ट्रेशन, अच्छा शेप ही ले लेता हूँ कोई, यहाँ पे शेप में गया मैं, और ये मेरा शेप है ये, ठीक है। अब ये शेप में मैं एक डुप्लीकेट करता हूँ इसको, यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पे शेप को ना कोई कलर दे देता हूँ। लेट्स से आई जस्ट गो टू हियर दिस प्लेस, आई गिव अ कलर, एक येलो कलर देता हूँ। अब इसको उठा के यहाँ ले आता है, ऐसे ऐसे ले आता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस मैंने देखो इतना छोटा सा काम किया। अब जाओ यहाँ पे ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन ट्रांजिशन में मॉफ करके देखेंगे आप, देखो कितना अच्छा दिखेगा ये तो एक छोटा बेसिक एग्जांपल है जिसके लिए कुछ हमें करना नहीं पड़ रहा है ना। थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना टीम, क्या कहते हो आप, रिव्यू कर रहे हो तो अच्छा दिख रहा है ना एक मॉफ फीचर, अदर भी फीचर है लेकिन ये बहुत, Yes. इसको हम बहुत एग्जांपल में यूज करेंगे टीम मॉफ, ठीक है। तो मैं यूज करता हूँ संध्या इसको कॉमनली, ठीक है। ओके चलो परफेक्ट। तो ट्रांजिशन डेफिनेटली आप भी यूज करोगे जब हम यहाँ पे कोर्स करेंगे, ठीक है, काफी ट्रांजिशन यूज करोगे, ठीक है। सो लेट्स गो टू नाउ टीम। हाँ, तो अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी ट्रांजिशंस है, एक मिनट, हाँ मैंने क्या क्या कवर किया अभी तक, हमने होम किया, ठीक है। शेप्स हम बहुत सारे करने वाले हैं, पूरा दिखने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। डिजाइन, ट्रांजिशन, ठीक है। लेट्स कमिंग टू ट्रांजिशन, ठीक है। बहुत ट्रांजिशन देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे, डिले देखेंगे, विद प्रॉपर प्रॉपर एग्जांपल, ठीक है। अब हम आते हैं एनिमेशन की तरफ, एनिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और हम प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, एनिमेशंस, एनिमेशंस देखेंगे, ठीक है। तो एनिमेशन में क्या करते हैं हम लोग, हाँ, तो मैं जाता हूँ एनिमेशन में, यहाँ पे आते हैं हम लोग, हाँ ठीक है। तो देखो तीन एनिमेशंस क्या क्या होंगे, एनिमेशन भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे हमारा एनिमेशन हो गया, एंट्रेंस पे क्या एनिमेशन है, एंट्रेंस पे क्या है, ये बेसिकली चार तरह के होते हैं। एग्जिट पे क्या है, एग्जिट पे क्या है, क्या एम्फेसिस करना है, एम्फेसिस करना है, ठीक है, क्या मोशन दिखाना है, मोशन। तो ये डिपेंड करता है इस तरह पे, मोशन पाथ। तो देखो ये बेसिकली चार तरह पे घूमता है एनिमेशन। अगर आप जाओ यहाँ पे एनिमेशन देखो, यहाँ पे आप जाओ, शेप को सेलेक्ट करो एंड जस्ट सी हियर, ठीक है। क्या एंट्रेंस होगा, क्या एम्फेसिस दिखाना है, डिटेल में आओ, ये तो ऐसे ही है ऊपर के। तो क्या एग्जिट रहेगा, क्या मोशन पाथ रहेगा, तो ये चारों हम बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे।
ठीक है, तो ये एनिमेशंस में हम ये कवर करेंगे। तो लेट्स गो टू फ्रॉम अदर थिंग टीम। ये तो हमारे बेसिक, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, फीचर्स की बात कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब हमें मेन जो काम होगा यहाँ पे, हमारा मेन फोकस इस तरफ होगा कि हमें कुछ अच्छे बिजनेस प्रेजेंटेशंस बनाने हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशंस, क्योंकि हमें यही लगने वाला है। ठीक है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ये कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स यूज़ करके इस पे फोकस करें, मेरी बिजनेस प्रेजेंटेशन पे। लेकिन यानी बिजनेस प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने देखा होगा ना संध्या, जब आप बनाते हो तो डेफिनेटली आप एक्सेल पे बहुत सारी चीज़ें बनाते हो, फिर वहाँ से ग्राफ लेके आते हो, यहाँ लेके आते हो, करेक्ट? होता है ऐसा? Yes. तो ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है, ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा काफ़ी चीज़ एक्सेल पे होता है, लेकिन हमें प्रेजेंट यहाँ पे करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे कि हम किस तरह से बेस्ट लिंकिंग करें, लिंक विथ एक्सेल, या कैसे उसको ऑब्जेक्ट को एम्बेडेड करें, ऑब्जेक्ट एम्बेडिंग। अब ये मेन प्रॉब्लम कब करता है टीम, ये मेन प्रॉब्लम है, ठीक है अभी, लेकिन जब एडिट करने जाते हैं ना तो हालत खराब होती है, वो सब देखने लायक चीज़ है यहाँ पे। तो उसके लिए बेस्ट तरीके क्या है वो हम सीखने वाले हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस। यानी बिजनेस प्रेजेंटेशन में अभी अपना क्या होता है, जो डैशबोर्ड्स होते हैं, ये चीज़ें होती है, वो बहुत अच्छे अच्छे विजुअल्स होते हैं, तो हम लोग एक्सेल पे बनाते हैं, फिर यहाँ लेके आते हैं। ठीक है, तो बेस्ट तरीके क्या होना चाहिए वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब एक अच्छी चीज़ थी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, यानी हम लोग एआई का यूज़ करते हुए नजर आएंगे। एआई का यूज़ कोई सा भी उठा लो, मेटा एआई उठा लो, को पायलट उठा लो, ठीक है, चैट जीपीटी उठा लो, कुछ अच्छी चीज़ एआई से। लेकिन अभी जैसा मैंने, हम लोगों ने पहले बात की थी, ठीक है, तो यानी अगर मैं बात करूंगा एआई से, अब यार, अब ऐसे बहुत जगह आ रहे हैं ना कि यार, ठीक है, हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग फॉर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, 2 मिनट्स। ऐसा होता नहीं है, बना लेते हो आप बना लोगे, लेकिन आप ना, वो मजा होगा ना टीम, वीडियोस देखे होंगे ना आपने, कभी यूट्यूब में टकराता है ना कि एआई है तो मैं 1 मिनट में प्रेजेंटेशन बना लूंगा, 2 में बना लूंगा, करेक्ट? वो है चीजें, लेकिन आप क्या कर सकते हो, तो हम ये चीजें देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, हाउ टू यूज यूज एंड क्रिएट पीपीटी पीपीटी यूजिंग ऑटोमेशंस। ठीक है, यानी एआई के थ्रू हम कैसे बनाए। लेकिन डेफिनेटली टीम, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग हूँ, यहाँ पे मैं, यहाँ पे हम लोग एआई, वो हम कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे एआई से। ठीक है, तो एआई से अगर कंप्लीट प्रोडक्ट देना है, तो आपकी बहुत सारी नॉलेज लगेगी, मैनुअल इंटरवेंशन आने ही वाला है। एग्री करते हो टीम, मैनुअल इंटरवेंशन आएगा वहाँ पे, क्योंकि टू टू फुलफिल द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, टू Yes. फुलफिल द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट। आप आप ये सोच रहे हो मैं यार एआई चला लूंगा ऐसा होगा, नहीं होता है ऐसा। ठीक है, अभी आप एआई में क्या कर सकते हो, जैसे ना वो आपको रिक्वायरमेंट तो दे देगा, लेकिन आपको ऊपर से कुछ भी रिक्वायरमेंट आएगी तो आप नहीं कर पाओगे, आपको डेफिनेटली यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। तो हम देखेंगे कितना, किस हद तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से हम उसको देखेंगे। अब टीम, होता क्या है यहाँ पे ना, कुछ अच्छी अच्छी वेबसाइट्स है, कुछ अच्छी अच्छी वेबसाइट्स है, जैसा कि एक है कैनवा। हम देखेंगे कैनवा को। ठीक है, यानी मैं इसको लिख देता हूँ, वेबसाइट्स लिख देता हूँ, वेबसाइट्स। तो अभी क्या होता है, वेबसाइट्स में भी ना आप अच्छे अच्छे इनके टेम्पलेट्स ऑलरेडी हैं, टेम्पलेट्स, आप उसको भी यूज़ करके अच्छे अच्छे ये बना सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो। आप वहाँ पे वीडियो भी बना सकते हो, वीडियो। अब इनके टेम्पलेट यूज़ करो या तो स्क्रैच से बनाओ, तो हमारा टारगेट होगा स्क्रैच से बनाना। कहाँ पे, यहाँ पे, कैनवा, यूजिंग कैनवा। ठीक है, आप एक्सप्लोर करना, अगर मिलेगा मौका तो कैनवा देखो, कैनवा में अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है वहाँ पे, तो उनके पहले से प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स होते हैं, वो होते हैं, लेकिन हमारा टारगेट रहेगा कि हम स्क्रैच से बनाने की कोशिश करें। ठीक है, स्क्रैच। ठीक है, हम ये चीज़ें स्क्रैच से बनाएंगे। अब कुछ कह रहे हो आप में से कोई? नहीं ना, ठीक है। अब देखो हमारा जो हो गया प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन देने के ना अलग अलग तरीके, प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, तो हम जा रहे हैं यहाँ पे बिजनेस प्रेजेंटेशन। ठीक है, बिजनेस प्रेजेंटेशन। अब ये बिजनेस प्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, 2 तरीके से हो सकता है। या तो आप वीडियो बना के दे दो, होता है ना बहुत सारे अभी,
आपने ऑफिस में ट्रेनिंग्स दी होगी, ट्रेनिंग्स देखी होगी, बहुत सारी वीडियोस में आती है ना ट्रेनिंग्स, करेक्ट? तो या तो आप वीडियो दो या तो फिर आप लाइव प्रेजेंटेशन दो, लाइव प्रेजेंटेशन। लेकिन लाइव अगर दे रहे हो प्रेजेंटेशंस, वीडियो बना रहे हो तो देखो वीडियो के लिए क्या कर सकते हो, आप पावर पॉइंट में ही बना सकते हो, पावर पॉइंट में बनाओ या कुछ अच्छी एप्लीकेशन यूज करो, कैनवा वगैरह यूज कर लो, ठीक है? तो आप इसको इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बोला वीडियो में भी, अगर आपने बोला इसको यानी लाइव अगर आप बना रहे हो तो पावर पॉइंट में भी बना सकते हो आप। लेकिन पावर पॉइंट में बनाने के लिए ना थोड़ी चीज़ें हैं जिसका ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, यानी इसको एक्सपोर्ट टू वीडियो भी कर सकते हैं, साइज बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, हम देखने वाले हैं किस तरह से कंट्रोल करें चीज़ों को, ठीक है? किस तरह से बेहतरीन तरीके से हम वीडियो में अपना बनाएं, यानी मैं लाइव में कुछ और कहना चाहता हूँ एक्चुअली। यहाँ पे हम लोग वीडियो बनाते हैं, हम पावर पॉइंट में वीडियो बनाएंगे, हम कैनवा को यूज़ करेंगे, वहाँ पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है? इसको डिटेल में देखेंगे ताकि आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें बना के प्रेजेंट कर पाओ। उसके बाद अगर मैं लाइव की बात करूँ टीम, तो लाइव अगर हम कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें जैसे आप क्या करो, लिंक, कुछ हाइपर लिंक करो उसको, जो चीज़ों को हम लोग को ध्यान देना चाहिए, कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स। आप नॉर्मल एनिमेशन तो करोगे ही, वहाँ पे एक जूम स्लाइडर करके एक अच्छी चीज़ है, वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है? बहुत अच्छे अच्छे नेविगेशन हम करेंगे, क्या बेस्ट रहेगा वो। तो वीडियो बना ली तो वीडियो तो आप देखने ही वाले स्क्रैच में, और लाइव अगर बना रहे तो किस चीज़ का बेस्ट तरीका यूज होना चाहिए वो हम देखेंगे प्रॉपर स्लाइड से, ठीक है? प्रॉपर चीज़ों से। अब होता क्या है, अब ना बहुत बार आपने GIF इमेजेस देखे, GIF इमेजेस Yes. देखे ना हमने, बहुत सारे व्हाट्सएप वगैरह में GIF इमेजेस आते हैं। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि GIF इमेजेस कैसे बनाए, ठीक है? क्रिएटिंग GIF इमेजेस, GIF इमेजेस इन डिटेल, ठीक है? हम GIF इमेजेस, टीम एक सेकंड देना प्लीज। हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम देखेंगे क्रिएटिंग GIF इमेजेस, और उसके बाद अब मैं कुल मिला के तो हम मोटा मोटा हम पावर पॉइंट को सब देखने, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। स्लाइड शो हम देखेंगे, हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू, व्यू, ठीक है? तो अलग है, ठीक है? तो मैं देखता हूँ सब कुछ कवर है ना। हाँ ठीक है, कवर है, ठीक है। तो टीम अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, हम किस तरह से एग्जाम्पल्स लेंगे यहाँ पे। जैसे ओवरऑल अगर हम चीज़ें ले तो हम लोग क्या क्या करने वाले हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे PDF ले लेता हूँ, ठीक है? PDF, ठीक है? यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो अभी होगा क्या, यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स में एक अच्छा ये आएगा कि रेज्यूम, क्रिएटिंग क्रिएटिंग रेज्यूम यूजिंग PPT। अब होता तो रेज्यूम यही होता है कि हम लोग ना अपना रेज्यूम वर्ड में बनाते हैं, नॉर्मली वर्ड में बनाते हैं ना, और बहुत सारी कंपनीज मांग लेती है वर्ड में, लेकिन बहुत सारे PDF में भी चल जाता है। क्या कहते हो आप? PDF में भी ले लेती है ना कंपनीज तो रेज्यूम। आपको कभी ऐसा हुआ है क्या, आपने कोई रेज्यूम भेजा है तो उन्होंने बोला नहीं वर्ड में दो, ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? No. संध्या के साथ हुआ है? संध्या ऐसा No, no. नो, राइट? ठीक है, ठीक है। तो अगर वैसा नहीं है तो फिर हम देखो PPT में बनाएंगे और PDF निकाल के भेज देंगे उसका, क्योंकि PPT में बनाएंगे तो बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपना रेज्यूम। तो यहाँ हम एक प्रॉपर वैसा एग्जाम्पल लेंगे, हम एक प्रॉपर रेज्यूम बनाएंगे अपना, ठीक है? और फिर हम बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस प्रेजेंटेशंस बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है? बिजनेस प्रेजेंटेशंस दोनों तरीके से। तो संध्या आप जैसे बोल रहे थे, डेफिनेटली वैसा नहीं चाहिए आपको, बिजनेस प्रेजेंटेशंस बनाओ या फिर बिजनेस स्टेशंस विद एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस, ये तो हम बनाने वाले हैं। तो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे यही वाला रिक्वायरमेंट है तो आप इसके साथ आगे जाओ, हमें लग रहा है नहीं हमें ये फीचर्स डाल सकते हैं तो हम ये फीचर्स के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे कोर्स का कंटेंट हमारा वीडियो क्रिएशंस भी रहेगा, वीडियो क्रिएशन यूजिंग कैनवा, यूजिंग पावर पॉइंट, ठीक है? वीडियो क्रिएशन रहेगा। और यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ टीम, टीम बस एक सेकेंड देना प्लीज, एक सेकेंड। ठीक है, सॉरी टीम, मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? अभी मेरी आवाज़ क्लियर है? Yes. ठीक है, Yes. परफेक्ट परफेक्ट। तो
हमारा टारगेट ये रहेगा वीडियो क्रिएशन, हमारा टारगेट रहेगा बिजनेस प्रेजेंटेशंस, मेनली हमारा फोकस एरिया रहेगा विथ लर्निंग ऑल द बेस्ट प्रैक्टिसेस टीम। इस कोर्स का टारगेट रहेगा विथ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना, हम पावर बीआई में भी बहुत अच्छे अच्छे डैशबोर्ड्स बनाते हैं, तो हमें ना पीपीटी का बहुत यूज़ होता है। पीपीटी को भी हम लोगों ने बहुत यूज़ कर करके यहाँ पे चीज़ें लेके आए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ना क्या करेंगे यहाँ पे, हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें, या तो आप बोल सकते हो ऐसे सिंपल कुछ वाव फैक्टर्स आप दोगे कि सबको लगे कि यार बहुत अलग है ये, कुछ अलग है ये वाव फैक्टर्स, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो मुझे यार पीपीटी यूज़ करके ना, अभी अगर मेरा कोई चैनल है, टीम बस एक सेकंड मेरा प्लीज, अगर मेरा कोई, हाँ सेकंड, ठीक है। तो देखो अगर मेरा कोई यूट्यूब चैनल है तो उसमें भी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पीपीटी में जाके कुछ अच्छा, लोगों को मुझे कुछ समझाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ जाके ना डिटेल उनके लिए मैनुअल भी रेडी कर सकता हूँ, डिटेल मैनुअल। सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ पे रेडी करने का। अब वर्ड में भी बनाओगे ना, आपको इतने सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो पीपीटी है तो क्रिएटिविटी है, लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी। सो एवरी एप्लीकेशन इज हैविंग डिफरेंट डिफरेंट एजेंडा, राइट। अगर आप एक्सेल बोलोगे, लॉट ऑफ एनालिसिस यू कैन डू, मेनी थिंग्स यू कैन डू। आप एसक्यूएल बोलोगे तो बोल देना कि ह्यूज डेटा मीन्स डेटाबेस, इट इज टॉकिंग अबाउट डेटाबेस। अब एसक्यूएल ऑल टुगेदर ज़रूरत है, एक्सेल की भी ज़रूरत है, हमें पीपीटी की भी ज़रूरत है। पीपीटी क्या है, ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज होता है, ब्यूटिफिकेशन, ठीक है। यानी मुझे दो चीज़ें अच्छे से आती है लेकिन मैं प्रेजेंट इसी के थ्रू बेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे आता है पावर बीआई, या मुझे आता है पावर क्वेरी, या मुझे आता है पाइथन, तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑटोमेशंस कर सकता हूँ। तो हर किसी की अलग अलग जगह है। तो उसी तरह से रियल वर्ल्ड में पीपीटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पीपीटी का। हम बस वहाँ पे क्या होता है, परेशान हो जाते हैं रियल टाइम जब आता है, यहाँ वहाँ सर्च मारने जाते हैं, फिर हमें पता नहीं होता कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है। तो ये बेस्ट तरीके से हम लोग यहाँ सीखने वाले। क्लियर टीम, गॉट एन आइडिया एवरीवन? तो इन शॉर्ट, या इन शॉर्ट टीम व्हाट वी विल डू हियर, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज़ें करेंगे प्रॉपर एग्जाम्पल से हम लोग चीज़ें बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हर एक चीज़, हर एक एग्जाम्पल बनाएंगे और एक अच्छा अच्छा स्लाइड्स प्रेजेंट करेंगे, तो वो काम करेंगे। तो मैं अभी थोड़ा बात करता हूँ इस पर कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारा ड्यूरेशन क्या रहेगा। ड्यूरेशन, कोर्स का ड्यूरेशन देखा किसी ने, क्या ड्यूरेशन रहने वाला है कोर्स का? 3 months. 3 मंथ्स, ठीक है। तो संध्या मैं 3 मंथ्स बोल रहा हूँ लेकिन हम पकड़ के चलते हैं 3.5 मंथ्स हम लेके चलते हैं इसको, ठीक है। तो कोशिश करते हैं हम लोग 3 मंथ्स में खत्म कर दें, या तो 3 to 4 मंथ्स हम लेके चलते हैं, ठीक है, 3 to 4 मंथ्स। और इसमें हमारा जो टाइम रहेगा, टाइम टाइम हमारा लेने वाला है 2 to 5 इसका टाइम रहेगा। इससे पहले बराबर एक पावर क्वेरी की क्लास स्टार्ट हो रही है, उसके बाद 2 to 5 ये बैच स्टार्ट होगा, 2 to 5, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे, इसकी फीस रहने वाली टीम इस कोर्स की, इसकी फीस 9,000 रहेगी, 9,000, ठीक है। और ये कोर्स बराबर हमारा इस वीक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट सैटरडे 31st को ये कोर्स स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखेंगे हम 7th को कुछ रिक्वायरमेंट आ रही है छुट्टी की, लेकिन अगर कोई कुछ ईद है ना, तो अगर हम में से कोई नहीं कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे 7th में क्लास रखेंगे, ठीक है टीम। तो यहाँ पे जो फीस है 9,000 रुपीज़ है, जो कि आप पहले पे करोगे अगले सैटरडे तक, तो आपको मिलेगा 4, आपको क्या करना पड़ेगा, 8,100 आप पे कर सकते हो। लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो क्या करना पड़ेगा, 4,500 प्लस 4,500, ये आपकी फीस रहेगी, ठीक है। 4,500 किसी को मुझसे बात करनी हो फीस को लेके तो बात कर सकता है। तो 4,500 रहेगी फीस और ये रहेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, हाँ, तो जो भी आप फीस आपको जो भी है सैटरडे से पहले हम लोग को पे करनी है, ताकि आप लोग बैच में एनरोल हो गए, ठीक है, सैटरडे। तो बैच बराबर नेक्स्ट सैटरडे बैच स्टार्ट हो रहा है 2 to 5, ठीक है। इसका टाइम रहने वाला है 2 to 5 नेक्स्ट सैटरडे। हमारा एक पाइथन का बैच है जिसकी एक लास्ट क्लास रह रही है, तो वो बैच हम लोग, उससे पहले हम वो बैच को ख़त्म करेंगे और 2 to 5 में हम लोग पीपीटी के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल कोर्सेस रहने वाला है। तो इन टर्म्स, ठीक है, इन 3-4 महीने में टीम, अभी क्लास 2 से 5 है,
अगर सब लोग थोड़ा सा एग्री करोगे तो हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 5:30 कर देंगे इस क्लास को। अदरवाइज हम यहाँ पे लिमिटेड एक 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो बीच में 10 मिनट्स का ब्रेक रहेगा। और इस तरह से हम डेली कुछ ना कुछ एक अच्छी अच्छी स्लाइड्स बनाते हुए नजर आएंगे यहाँ पे। तो मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं बनाऊंगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जैसे हम लोग बाकी कोर्सेस में करते हैं। तो ये कोर्स वैसे ही रहने वाला है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। तो टीम, एनी क्वेश्चंस हियर? यहाँ पे अभी कुछ क्वेश्चंस है किसी को पावर पॉइंट को लेके? Nothing from myself. Nothing, right? So we are not seeing anything, team. So your expectation should be like every other course, whatever you are doing from AFCKS, ठीक है संध्या? जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन है कि हमारा वैसे ही रहेगा, तो सारी चीज़ें हमारी AFCKS का कंटेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है, तो बेस्ट चीज़ें रहने वाली। सो एवरीवन, एज यू आर AFCK स्टूडेंट, तो आपको पता है हम लोग किस तरह से पढ़ाते हैं। तो मेन डेमो का वही पर्पज़ होता है कि हम कैसे पढ़ाते हैं, कैसे हम कोर्सेज करते हैं, ठीक है। तो होपफुली एवरीवन नोज मी, तो पहले से आप लोगों को आइडिया है उस चीज़ का, ठीक है, परफेक्ट। सो संध्या, नो क्वेश्चन फ्रॉम संध्या। एनीवन टीम, एनी क्वेश्चन यू आर हैविंग? सचिन, कोई क्वेश्चन है आपको? No questions. राइट, सो योर एक्सपेक्टेशन विल बी डिटेल्ड पावर पॉइंट लर्निंग हियर, राइट? ठीक है, तो वो हम देखने वाले हैं, ठीक Yes. है, परफेक्ट। अभिषेक, एनी क्वेश्चंस? तो अभिषेक इज ऑल्सो मैनेजर नाउ, तो मैनेजर लेवल पे काफी Yes. रिक्वायरमेंट रहने वाली है अभिषेक आपको उसमें, है ना? Yes, sir. परफेक्ट परफेक्ट। अभिषेक, अभी आप ज्वाइन कब से? जून 1 से बोले ना आपने? जून 2 से सर। जून 2 से। तो आप वहां से निकल चुके हो, दुबई से आ गए हो? नहीं, नेक्स्ट सैटरडे आएंगे। नेक्स्ट सैटरडे। अच्छा, उसमें ब्रेक नहीं है, मतलब एक दो हफ्ते की छुट्टी नहीं है क्या डायरेक्ट? ब्रेक लेके क्या करेंगे? अच्छा चलो ठीक है। तो वहां तो नोटिस पीरियड क्या 2 महीने का था? नहीं, एक ही महीना है। एक ही महीना नोटिस पीरियड था, चलो बेस्ट। हो जाएगा खत्म 29 को। अच्छा, तो कोई बाई आउट करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, चलो बढ़िया, कुछ नहीं। चलो बेस्ट बेस्ट। तो अभी दुबई की शक्ल कुछ अच्छे पैकेज के लिए देखना कल को, है ना? हाँ, अदरवाइज मैं भी मिल गया अच्छे पैकेज। मैं भी बोल रहा हूँ, अदरवाइज इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया में अच्छा अभी पैकेज लो, बेस्ट। इंडिया में अच्छा पैकेज लो, यहाँ पे घर को देखो और फाइनल हो जाओ, सेट हो जाओ, ठीक है, चलो हो परफेक्ट। गया अभी बेस्ट सर। अच्छा, बेस्ट हो गया? नहीं, अभी तो बहुत बेस्ट है अभिषेक। आपने जो लेवल जर्नी स्टार्ट की थी, तो अभी तो आपने काफी नहीं, बेस हो गया सर। हाँ, बेस तो बाकी है, बेस हो गया अभी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभी पुणे में बेस बना के बैठोगे आप, है ना? हाँ। चलो परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो अभी अभिजीत, ऑल गुड? अभी कोई चीजें हैं पूछनी आपको? नहीं सर। नहीं ना? ठीक है टीम, तो effective next week we are starting this batch PowerPoint with lot of expectations and lot of nice presentations. So here we'll be seeing all the things in details, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे हम एंड करते हैं, और बराबर अगले हफ्ते 2 से 5 हम मिलने वाले हैं, ठीक है। और उस तरह से हम अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। परफेक्ट, होपफुली एवरीवन। संध्या, सचिन, अभिषेक, अभिजीत, एग्जिट यस करें सर। अभी के लिए? यस। Yes. या या संध्या, Thank you. thanks team, let's connect next week. Okay, bye everyone, thank you.